तो सीधी शिक्षा मेडिन साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का 14 चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग के अनुसार हम लोग अवकलन के अनुप्रयोग के अनुसार हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। बेसिकली इससे पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोगों ने बेसिकली उसके फार्मूला के बेस में बहुत सारे चीज़ों को देखा था, जिसमें पावर लॉ के बेस में हम लोग उस चीज़ को देखे थे। अब उसके आगे का कंटेंट को हम लोग देखते हैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से, ठीक है। तो उसका आगे का कंटेंट के बेस में हम लोग उस चीज़ को देखते हैं, तो उस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है उस कंटेंट के मुताबिक हम लोग उस चीज़ को देखते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हमारे पास क्या होता है। जिस तरीके से उस कंटेंट में हम लोग किसको देखे थे कि हमारे पास ये फार्मूला के बेस में हमारे पास था, ठीक है। अवकलन का जो हम लोगों के पास फार्मूला के बेस में हम लोग जो चीज़ देखे थे उस कंटेंट के हिसाब से इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास ये जो कंटेंट के हिसाब से हमारे पास रहता है, मान लेते हैं कि 3x⁹ प्लस 4x⁵ प्लस 4x³ प्लस 2x प्लस 9 के बेस पे है। अब यहाँ पर हम लोगों को इस चीज़ को ज्ञात करना है d³ ऐसे ज्ञात करना है, ठीक है बेसिकली। तो इसके बाद हमारे पास क्या कंटेंट होता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। लेकिन हमारे पास जो फार्मूला के बेस में हम लोग उस चीज़ को देखे थे, क्या देखे थे, d/dx sin x, d/dx sin x के बेस पे हम लोग देखे थे। दूसरा d/dx हम लोग किसके बेस पे देखे थे, cos x के बेस पे। तीसरा d/dx tan x के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। चौथा d/dx हम लोग इस चीज़ को देखते हैं sec x के बेस पे। और पांचवा d/dx यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो d/dx sin x इक्वल टू cos x के बेस पे देखते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, sin x cos x tan x sec x के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास किस किस के मुताबिक आएगा इस चीज़ को देखते हैं। तो d/dx sin x cos x tan x sec x, और यहाँ पर क्या होता है cosec x, और एक और होता है d/dx cot x, ये होता है, क्लियर। तो d/dx sin x के बेस पे देखते हैं। दूसरा cos x के बेस में, tan x के बेस में, sec x के बेस में, cosec x के बेस में, cot x के बेस में हम लोग इस चीज़ को देखते हुए चले जाते हैं। तो क्या होता है d/dx sin x के बेस में, d/dx cos x के बेस में, d/dx tan x के बेस में, d/dx sec x के बेस में, d/dx cosec x के बेस में, d/dx cot x के बेस पे। तो ये जो हमारे रूल्स के मुताबिक इस चीज़ को हम लोग देखते जाते हैं। तो sin x के बेस में हमारे पास क्या होता है, cos x होता है, और cos x का देखते हैं तो क्या होता है माइनस sin x होता है, और tan x का देखते हैं तो sec² x होता है। sec x का देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है भाई, ये sec x इंटू क्या होता है tan x होता है। cosec x का देखते हैं तो माइनस होता है cosec x होता है इंटू क्या होता है भाई cot x होता है। cot x का देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है माइनस cosec² x के बेस पे ये होता है, ठीक है। तो d/dx sin x के बेस हम लोग देखते हैं। तो d/dx sin x के बेस में cos x होता है, d/dx cos x के बेस में हमारे पास माइनस sin x होता है, d/dx tan x के बेस में sec² x होता है, d/dx sec x के बेस में sec x इंटू tan x होता है, d/dx cosec x के बेस में माइनस cosec x इंटू cot x होता है, d/dx cot x के बेस में माइनस cosec² x होता है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो कंटेंट आता है उस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो d/dx sin x के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, cos x के बेस पे सॉल्व करते हैं। d/dx cos x के बेस पे हम लोग करते हैं तो माइनस sin x करते हैं। d/dx tan x के बेस पे तो इसको sec² x करते हैं, और sec x के बेस पे करते हैं तो sec x इंटू tan x देखते हैं, और sec x इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x, और d/dx cot x इक्वल टू माइनस cosec² x के बेस पे देखते हैं, ठीक है। तो अगर cos x किसके बेस पे आता है तो d/dx sin x के बेस पे आता है, माइनस sin x किसके बेस पे आता है तो d/dx cos x के बेस पे आता है, sec² x किसके बेस पे आता है तो d/dx tan x के बेस पे आता है, sec x इंटू tan x किसके बेस पे आता है तो sec x के बेस पे आता है, माइनस cosec x इंटू cot x किसके बेस पे आता है तो cosec x के बेस पे आता है, माइनस cosec² x किसके बेस पे आता है तो cot x के बेस पे आता है भाई। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये 6 फार्मूलास हो गए। तो ये 6 फार्मूला को आप लोगों को याद रखना है भाई कि d/dx sin x इक्वल टू क्या होता है cos x होता है, d/dx cos x इक्वल टू क्या होता है माइनस sin x होता है, d/dx tan x इक्वल टू क्या होता है sec² x होता है, d/dx sec x इक्वल टू क्या होता है sec x इंटू tan x होता है, d/dx cosec x इक्वल टू क्या होता है माइनस cosec x इंटू cot x होता है, d/dx cot x इक्वल टू क्या होता है माइनस cosec² x होता है, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं d/dx
साइन एक्स के बेस पे तो कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे देखते हैं तो माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉड एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉड एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो बेसिकली इस चीज को आप लोगों को याद रखना है और फार्मूला वैसे हमारे पास ये होता है डी बाई डी एक्स पावर एन डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स डी बाई डी एक्स लॉग एक्स डी बाई डी एक्स सी और डी बाई डी एक्स एक्स और डी बाई डी एक्स e टू द पावर एक्स। यहाँ पर डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन के बेस में देखते हैं तो क्या होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स के बेस में देखते हैं तो ए टू द पावर एक्स लॉग ए होता है और डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वन बाय एक्स होता है, डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू जीरो, डी बाई डी एक्स इक्वल टू वन, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ये होता है। तो यहाँ से अगर फार्मूला के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू जीरो, डी बाई डी एक्स इक्वल टू वन, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स इक्वल टू वन, डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू जीरो, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स log a, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स log a, डी बाई डी एक्स log एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू जीरो, डी बाई डी एक्स इक्वल टू वन, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स, डी बाई डी एक्स कॉड एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स sin x equal to cos x, d by dx cos x equal to minus sin x, d by dx tan x equal to sec square x, d by dx sec x equal to sec x into tan x, d by dx cosec x equal to माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स, डी बाई डी एक्स कॉड एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू जीरो, डी बाई डी एक्स इक्वल टू वन, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स, डी बाई डी एक्स कॉड एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू जीरो, डी बाई डी एक्स इक्वल टू वन, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉड एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। चलिए, तो ये तो फार्मूला हो गया। अब इसको हल कैसे किया जाता है इस क्वेश्चन से देखिए। जिस तरीके से हम लोग इस चीज को देख रहे थे कि डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे क्या होता है और डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे क्या होता है, ये चीज को देखे है ना। तो उसी के आगे में हम लोग इस चीज को आगे देखते हैं भाई। तो उसी के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। चलिए, अब यहाँ से इसी चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए 3x टू द पावर 9 प्लस 4x क्यूब प्लस 4x टू द पावर 3 प्लस 2x प्लस 9 के बेस हम लोग इस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस कंटेंट के हिसाब से है हमारे पास। ठीक है, माना कि y इक्वल टू
माना कि y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 9 है। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 1। जिस तरीके से डी बाई डी एक्स साइन एक्स का हम लोग कॉस एक्स करते हैं, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बेस होता है। तो आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष, समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स यहाँ हो जाएगा 3x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 9, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बेसिकली हमारे पास y के बेस पे हमारे पास गिवन डाटा है 3x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 9, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर dy बाई डी एक्स 3x टू द पावर 9 डी बाई डी एक्स 4x टू द पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स 4x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स 2x प्लस डी बाई डी एक्स 9। आगे देखते हैं हमारे पास आगे क्या आता है। तो बेसिकली y के बेस पे है हमारे पास 3x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 9, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा dy बाई डी एक्स 3x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 9, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स 3x टू द पावर 9 प्लस dy बाई डी एक्स 4x टू द पावर 5 प्लस dy बाई डी एक्स 4x क्यूब प्लस dy बाई डी एक्स 2x प्लस dy बाई डी एक्स 9 के बेस हो जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा और x टू द पावर 5 हो जाएगा प्लस यहाँ पर ये 4 बाहर आ जाएगा, dy बाई डी एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 2 dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, अचर का कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है, कांस्टेंट का क्या होता है भाई 0 होता है। क्लियर। तो y इक्वल टू 3x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 9, समीकरण नंबर 1 के बेस पे समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स 3x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 9 के बेस हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स 3x टू द पावर 9 प्लस dy बाई डी एक्स 4x टू द पावर 5 प्लस dy बाई डी एक्स 4x क्यूब प्लस dy बाई डी एक्स 2x प्लस dy बाई डी एक्स 9। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 dy बाई डी एक्स x टू द पावर 9 प्लस 4 dy बाई डी एक्स x टू द पावर 5 प्लस 4 dy बाई डी एक्स x क्यूब प्लस 2 dy बाई डी एक्स x प्लस 0 के बेस हो जाएगा। आगे इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 9x टू द पावर 9 माइनस 1, 9x टू द पावर 9 माइनस 1 प्लस 4 इंटू यहाँ पर ये हो जाएगा 5x टू द पावर 5 माइनस 1 प्लस 4 3x टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 इंटू हो जाएगा 1। क्लियर। तो y के बेस हमारे पास क्या दिया है 3x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 9, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स 3x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 9 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स 3x टू द पावर 9 प्लस डी वाई डी एक्स 4x टू द पावर 5 प्लस डी वाई डी एक्स 4x क्यूब प्लस डी वाई डी एक्स 2x प्लस डी वाई डी एक्स 9 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 डी वाई डी एक्स x टू द पावर 9 प्लस 4 डी वाई डी एक्स x टू द पावर 5 प्लस 4 डी वाई डी एक्स x टू द पावर 3 प्लस 2 डी वाई डी एक्स x प्लस कांस्टेंट का आप लोगों को क्या होता है 0 होता है। जिस तरीके से डी वाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, डी वाई डी एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉड एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स होता है। क्लियर। तो उसी के बेस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x टू द पावर 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 5x टू द पावर कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4 3x टू द पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 3x टू द पावर 2 हो जाएगा, प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 9 3 जा 27 एक्स टू द पावर 8 प्लस 4 5 जा 20 एक्स टू द पावर 4 प्लस 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2। ये हो जाएगा आप लोगों का समीकरण नंबर 2। ये हो जाएगा आप लोगों का समीकरण नंबर 2। क्लियर। तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 के बेस से हम लोग इस चीज़ को क्या देखें कि माना कि y इक्वल टू 3x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 9 समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स 3x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 9 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स 3x टू द पावर 9 प्लस डी वाई डी एक्स 4x टू द पावर 5 प्लस डी वाई डी एक्स 4x क्यूब प्लस डी वाई डी एक्स 2x प्लस डी वाई डी एक्स 9 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 डी वाई डी एक्स x टू द पावर 9 प्लस 4 डी वाई डी एक्स x टू द पावर 5 प्लस 4 डी वाई डी एक्स x क्यूब प्लस 2 डी वाई डी एक्स x कांस्टेंट का 9 का क्या हो जाएगा 0। आगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू क्या होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ये हम लोग फार्मूला पढ़े हैं ना कि डी बाई डी एक्स अगर एक्स के पावर एन है तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। इस बीच में पढ़े हैं, तो इसी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं भाई। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 9x टू द पावर 9 माइनस 1 प्लस 4 इंटू 5x टू द पावर 5 माइनस 1 प्लस 4 इंटू 3x टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1। आगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू 9x टू द पावर 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो प्लस 4 हो जाएगा 5x टू द पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 5x टू द पावर 4 हो जाएगा, प्लस 4 3x टू द पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 9 3 जा 27 एक्स टू द पावर 8 प्लस 4 5 जा 20 एक्स टू द पावर 4 प्लस 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2 समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से करते हैं भाई समीकरण नंबर 2 से देखते हैं। समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे तो d2y बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा d बाय डी एक्स हो जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा 27x टू द पावर 8 प्लस 20x टू द पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 2। आगे देखते हैं हमारे पास d2y बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा d बाय डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 27x टू द पावर 8 हो जाएगा प्लस d बाय डी एक्स 20x टू द पावर 4 हो जाएगा प्लस d बाय डी एक्स यहाँ से हो जाएगा 12x स्क्वायर हो जाएगा प्लस d बाय डी एक्स ये हो जाएगा 2। आगे d2y बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 27 d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 8 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कांस्टेंट आप लोगों का बाहर आ जाता है। कांस्टेंट क्या होता है भाई, तो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर d2y बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू d बाई डी एक्स 27x टू द पावर 8 प्लस 20x टू द पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 2 d2y बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू d बाई डी एक्स 27x टू द पावर 8 प्लस d बाई डी एक्स 20x टू द पावर 4 प्लस d बाई डी एक्स 12x स्क्वायर।
आगे देखते हैं 20 डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4 प्लस 12 डी बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस 0। आगे डी टू वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 27 इंटू 8x टू द पावर हो जाएगा 8 माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस 20 इंटू 4x टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस 12, ये हो जाएगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1, इस बेस से हो जाएगा। क्लियर। तो बेसिकली हमारे पास y इक्वल टू गिवन है 3x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 9 के बेस पे है। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 के बेस से मान लिए हैं। समीकरण नंबर 1 के बेस पे समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 9 dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x टू द पावर 9 प्लस डी बाई डी एक्स 4x टू द पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स 4x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स 2x प्लस डी बाई डी एक्स 9 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 9 प्लस 4 डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5 प्लस 4 डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 2 डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 0 हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 9x टू द पावर 9 माइनस 1 प्लस 4 इंटू 5x टू द पावर 5 माइनस 1 प्लस 4 इंटू 3x टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 9x टू द पावर 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 प्लस 4 इंटू 5x 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 प्लस 4 3x टू द पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 3x 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 प्लस 2 1 2। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 9 3 27 x टू द पावर 8 प्लस 4 5 20 x टू द पावर 4 प्लस 4 3 12 अटैचमेंट एक्स स्क्वायर देन 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 2। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी टू वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स 27x टू द पावर 8 प्लस 20x टू द पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 2 डी टू वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स 27x टू द पावर 8 प्लस डी बाई डी एक्स 20x टू द पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स 12x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 2 डी टू वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू 27 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 8 प्लस 20 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4 प्लस 12 बाहर आ गया डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ये कांस्टेंट है 2 का 0 हो जाएगा। डी टू वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 27 x टू द पावर 8 इक्वल टू हो जाएगा nx टू द पावर n माइनस 1 देन 8x टू द पावर 8 माइनस 1 प्लस 20 4x टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस 12 2x टू द पावर 2 माइनस 1। आगे देखते हैं हमारे पास क्या आता है भाई। आगे डी टू वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 8x टू द पावर 8 माइनस 1 इक्वल टू 7 हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x टू द पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है आप लोगों का 1 ही होता है। आगे स्टेप में हमारे पास होगा तो ये कितना हो जाएगा भाई डी टू वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 27 और 8 का मल्टीप्लाई कर दो भाई। 27 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा। इस चीज़ को हम लोग करते हैं 8 7 जा कितना हो जाएगा 56 8 2 जा 16 5 कितना हो जाएगा 21 216 x टू द पावर 7 प्लस 24 जा 80 x टू द पावर 3 प्लस 12 2 जा 24 x। ये हो जाएगा आप लोगों का समीकरण नंबर 3। ये हो जाएगा आप लोगों का समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर 3। अब हमको ज्ञात क्या करना है डी क्यूब वाई बाय डी एक्स का क्यूब। तो समीकरण नंबर 1 के बेस से हमारे पास ये दिया गया कि 3x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 5 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 समीकरण नंबर 1 के बेस पे। तो समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 9 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x टू द पावर 9 प्लस डी बाई डी एक्स 4x टू द पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स 4x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स 2x प्लस डी बाई डी एक्स 9 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 डी बाई डी एक्स x टू द पावर 9 प्लस 4 डी बाई डी एक्स x टू द पावर 5 प्लस 4 डी बाई डी एक्स x क्यूब प्लस 2 डी बाई डी एक्स x प्लस 0 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 9x टू द पावर 9 माइनस 1 प्लस 4 इंटू 5x टू द पावर 5 माइनस 1 प्लस 4 इंटू 3x टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू 9x टू द पावर 8 प्लस 4 इंटू 5x टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू 3x टू द पावर 2 प्लस 2 1 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 27x टू द पावर 8 प्लस 20x टू द पावर 4 प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 है, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी टू वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स 27x टू द पावर 8 प्लस 20x टू द पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 2 डी टू वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स 27x टू द पावर 8 प्लस डी बाई डी एक्स 20 टू द पावर 20x टू द पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स 12x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 2 डी टू वाई बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 27 डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 8 हो जाएगा। 20 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा प्लस 12 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, और ये कांस्टेंट का आप लोगों का 0 हो जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डी टू वाई बाय डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू 27 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8x टू दी पावर 8 माइनस 1 प्लस 20 4x टू दी पावर 4 माइनस 1 प्लस 12 2x टू दी पावर 2 माइनस 1 डी टू वाई बाय डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू 27 इंटू 8x टू दी पावर 7 प्लस 20 4x टू दी पावर 3 प्लस 12 2x टू दी पावर 1 डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16x टू दी पावर 7 प्लस 80x टू दी पावर 3 प्लस 24x। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 का समीकरण 3 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स। यहाँ पर कितना हो जाएगा 216x टू द पावर 7 प्लस 80x क्यूब प्लस 24x। क्लियर। चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर रहे थे भाई, तो इस कंटेंट को आगे हम लोग बढ़ाते हैं तो हमारे पास क्या आता है इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो आगे हमारे पास क्या आता है इस चीज़ को देखते हैं, डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब। ठीक है, तो समीकरण नंबर 3 हमारे पास ये आ गया है डी टू वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू 216x टू द पावर 7 प्लस 80x टू द पावर 3 प्लस 24x। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स 216x टू द पावर 7 प्लस 80x क्यूब प्लस 24x। आगे इस चीज़ को करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा 216x टू द पावर 7 प्लस डी बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा 80x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स 24x। आगे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 216 डी बाई डी एक्स हो जाएगा x टू द पावर क्या हो जाएगा 7, कांस्टेंट बाहर आ गया प्लस कांस्टेंट बाहर आ गया डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 24, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा, कांस्टेंट यहाँ से भी बाहर आ गया। आगे इस चीज़ को देखते हैं भाई क्या आता है, तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तृतीय कोटि का अवकलज के बेस पे। तो हमारे पास क्या आता है डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू 216 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7x टू द पावर 7 माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा ये 80 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3x टू द पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 24 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि x का अवकलन क्या होता है 1 होता है। इस चीज़ को आगे हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू 216, और ये हो जाएगा 7x टू द पावर 6 प्लस 80 3x का स्क्वायर प्लस 24 1 जा 24। आगे देखते हैं डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 7 6 कितना होता है 42, 7 1 जा 7 प्लस 4 11 हो जाएगा, 7 2 जा 14 प्लस 1 15 1512 x टू द पावर 6 प्लस 83 जा 240 x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 24।
क्लियर, ये आप लोगों का डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब का क्या रहेगा, आंसर के बेस पे रहेगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या दिया गया था, 3x टू द पावर 9 प्लस 4x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 9 के बेस पे दिया गया था। ये आप लोगों का इस तरीके से आप लोगों का पावर के बारे में, पावर लॉ के बेस में किस तरीके से आता है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ से जान सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। अगर थर्ड नंबर के बेस पे आपके पास अभी इस कंटेंट में दिया गया 3x टू द पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6x टू द पावर 3 प्लस 6x टू द पावर 5 के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। क्लियर, अब इस कंटेंट के हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। हमारे पास इस चीज़ को हम लोग निकालते हैं यहाँ से कि डी क्यूब वाई बाय, यहाँ पर भी हम लोग डी एक्स क्यूब यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फिर इस कॉन्सेप्ट से आप लोगों का ये आगे का प्रोसेस क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से मान लेते हैं। माना कि y इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्रम से लिखते हैं 6x टू द पावर 5 हो जाएगा प्लस 6x टू द पावर 4 हो जाएगा प्लस 6x का क्यूब हो जाएगा प्लस 9x का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इसको क्रम से लिख रहे हैं। ठीक है, इसका आर्डर असेंडिंग आर्डर में लिखो या डिसेंडिंग आर्डर में लिखो, क्रम से लिखना है आपको। ठीक है, तो 6x टू द पावर 5 प्लस 6x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर समीकरण नंबर 1 के बेस पे है। अब समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष हम लोग क्या करते हैं, अवकलन। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 6x टू द पावर 5 प्लस 6x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 9x का स्क्वायर, ये हो जाएगा। आगे इस चीज़ को देखते हैं। जिस तरीके से डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, ये चीज़ आप लोग जानते हैं। डी बाई डी एक्स के बेस पे अगर यहाँ पर होता है कि एक्स पावर एन के बेस पे तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, और डी बाई डी एक्स यहाँ पर ए टू द पावर एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए टू द पावर एक्स लॉग ए होता है। उसके बाद क्या होता है, डी बाई डी एक्स यहाँ पर क्या होता है, लॉग एक्स के बेस पे होता है, तो लॉग एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय एक्स होता है। फिर क्या होता है, डी बाई डी एक्स यहाँ पर क्या होता है, सी के बेस पे होता है, सी के बेस पे 0 होता है। फिर क्या होता है, डी बाई डी एक्स एक्स के बेस होता है तो 1 होता है। फिर क्या होता है, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू क्या होता है, ई टू द पावर एक्स होता है। ये आपका फर्स्ट के बेस पे, ये सेकंड के बेस पे, ये थर्ड के बेस पे, ये फोर्थ के बेस पे, ये फिफ्थ के बेस पे, ये सिक्स के बेस पे है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग पास आते जाता है। तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0, डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 1, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन के बेस हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स एक्स के बेस पे रहेगा तो इस चीज़ को हम लोग ए टू द पावर एक्स लॉग ए के बेस पे सॉल्व करेंगे। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स के बेस पे रहेगा तो आप लोग को लॉग एक्स के बेस पे कितना होता है, 1 बाई एक्स होता है। डी बाई डी एक्स सी के बेस पे कितना होता है, 0 होता है। डी बाई डी एक्स एक्स के बेस पे कितना होता है, 1 होता है। डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स के बेस पे क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स log x equal to 1 by x, d by dx c equal to 0, d by dx x equal to 1, d by dx e to the power x equal to e to the power x के बेस पे होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो d by dx sin x equal to cos x, d by dx cos x equal to minus sin x, d by dx tan x equal to sec square x, d by dx cot x equal to minus cosec square x, d by dx sec x equal to sec x into tan x, d by dx cosec x equal to minus cosec x into cot x के बेस पे हमारे पास होता है। ठीक है, अब आगे इस चीज को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसको डिफरेंट टाइप से लिखते हैं भाई, डी बाई डी एक्स अलग अलग तरीके से 6x टू द पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस ये भी हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा 6x टू द पावर 4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा 6x टू द पावर 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 9x टू द पावर 2 के बेस हो जाएगा। अब इसमें से कांस्टेंट को हम लोग अलग कर देते हैं भाई, कांस्टेंट के बेस पे आप लोग इस चीज़ को अलग करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 6x टू द पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6x टू द पावर 3 प्लस 6x टू द पावर 5 के बेस पे है। यहाँ से हमको डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब वैल्यू का फाइंड आउट करना है, तो माना कि y इक्वल टू 6x टू द पावर 5 प्लस 6x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर समीकरण नंबर 1 के बेस पे। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष
सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 6x⁴ प्लस 6x⁴ प्लस 6x³ प्लस 9x² dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 6x⁵ प्लस डी बाई डी एक्स 6x⁴ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट आपका बाहर हो जाता है, तो डी बाई डी एक्स यहाँ पर कितना हो जाएगा x⁴ प्लस 6 डी बाई डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा x⁴ हो जाएगा, प्लस यहाँ से 6 बाहर होगा तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा x⁴ हो जाएगा, प्लस यहाँ से 9 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा डी बाई डी एक्स x⁴ हो जाएगा। क्लियर, ये आप लोगों का रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो y के बेस पे क्या था 6x⁵ प्लस 6x⁴ प्लस 6x³ प्लस 9x² समीकरण नंबर 1 के बेस पे था। तो समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमारे पास ये चीज़ आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 इंटू 5x⁴ क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x⁴ क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 6 इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा 3x⁴ 3 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा इंटू 2x⁴ 2 माइनस 1 के बेस पे हो जाएगा। आगे इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू हो जाएगा 5x⁴ 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 4x⁴ 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 3x⁴ 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, प्लस 9 इंटू 2x⁴ 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। क्लियर, चलिए अब आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाइकेशन के बेस पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों इंटू के बेस में, तो इंटू के बेस पे हमारे पास क्या आता है, तो यहाँ हो जाएगा ये आप लोगों का dy बाई डी एक्स इक्वल टू 6 5 जा 30 और x⁴ अटैचमेंट में है, 6 4 जा 24 x का क्यूब हो जाएगा, प्लस 6 3 जा 18 x² हो जाएगा, प्लस 9 2 जा 18x हो जाएगा। ये आप लोगों का समीकरण नंबर 2 के बेस पे हो जाएगा। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ये हो जाएगा आप लोगों का समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए अब समीकरण नंबर 2 से ज्ञात करते हैं समीकरण नंबर 2 का। समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमारे पास क्या गिवन डाटा था y इक्वल टू 6x⁵ प्लस 6x⁴ प्लस 6x³ प्लस 9x² समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 6x⁵ प्लस 6x³ प्लस 6x³ प्लस 9x² dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 6x⁵ प्लस डी बाई डी एक्स 6x⁴ प्लस डी बाई डी एक्स 6x³ प्लस डी बाई डी एक्स 9x² dy बाई डी एक्स इक्वल टू 6 डी बाई डी एक्स x⁵ प्लस 6 डी बाई डी एक्स x⁴ प्लस 6 डी बाई डी एक्स x³ प्लस 9 डी बाई डी एक्स x² डी बाई डी एक्स इक्वल टू 6 डी बाई डी एक्स 5x⁴ और 5 माइनस 1 प्लस 6 4x⁴ 4 माइनस 1 प्लस 6 3x⁴ 3 माइनस 1 प्लस 9 2x⁴ 2 माइनस 1 डी बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा 6 5x⁴ 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 प्लस 6 4x⁴ 4 माइनस 1 इक्वल टू 4x³ प्लस 6x⁴ 3x⁴ माइनस 1 इक्वल टू 6 इंटू 3x⁴ 2 प्लस 9 2x⁴ 2 माइनस 1 इक्वल टू 2x⁴ के बेस हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हमको यहाँ से प्राप्त हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 30x⁴ प्लस 24x⁴ प्लस 18x² प्लस 18x समीकरण नंबर 2 के पास। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा d बाई डी एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा 30x⁴ प्लस 24x का क्यूब प्लस 18x का स्क्वायर प्लस 18x, ये हो जाएगा। अब इस चीज़ को आगे सॉल्व करते हैं। भाई हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं d2y बाई डी एक्स के स्क्वायर के बेस हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा भाई d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, अलग से डिफरेंट टाइप से करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा d बाई डी एक्स और यहाँ पर हो जाएगा 13x⁴ हो जाएगा और प्लस d बाई डी एक्स यहाँ पर कितना हो जाएगा 24x का क्यूब हो जाएगा और प्लस एक और चीज़ देखते हैं तो d बाई डी एक्स 18 का स्क्वायर हो जाएगा, 18 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस d बाई डी एक्स 18x हो जाएगा।
d/dx ये कितना हो जाएगा 18 एक्स के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। तो हमारे पास क्या आता है d2y/dx का स्क्वायर, d2y/dx का स्क्वायर, ये पावर लॉ के अनुसार से आ रहा है nx⁻n-1 के बेस पे हमारे पास ये चीज़ सारे चीज़ क्या हो रहे हैं सॉल्व हो रहे हैं भाई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा d/dx 30 आप लोगों को पास आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा d/dx हो जाएगा x⁴ हो जाएगा, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, प्लस यहाँ से भी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा 24 d/dx ये कितना हो जाएगा x³ हो जाएगा, प्लस यहाँ से 18 बाहर हो जाएगा d/dx हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस 18 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा d/dx हो जाएगा और यहाँ से आप लोगों का क्या हो जाएगा x के बेस पे हो जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा d2y/dx का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू यहाँ से हो जाएगा nx⁻n-1 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 4x⁴ प्लस 24 हो जाएगा और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x⁻³ -1 प्लस 18 2x⁻² -1 प्लस 18 इंटू 1 18 1 जा 18 के बेस हो जाएगा। आगे देखते हैं हमारे पास क्या आता है भाई इस कंटेंट के हिसाब से d/dx साइन एक्स बेस पे देखते हैं, कॉस एक्स बेस में देखते हैं, टेन एक्स बेस में देखते हैं। उसी कंटेंट से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास क्या आता है d2y/dx का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 13 इंटू 4x⁻³ प्लस 24 3x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 18 2x⁻1 प्लस 18 1 जा 18। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो d2y/dx का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 13 4 जा हो जाएगा 120x⁻³ प्लस 24 3 जा 3 4 जा 12 3 2 जा 6 प्लस 1 7 x² प्लस 18 2 जा 36 x प्लस 8। नाउ इक्वेशन नंबर थर्ड समीकरण नंबर 3। पुनः समीकरण नंबर 3 का अवकलन करते हैं फिर हमारा वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो बेसिकली y के बेस से 6x⁵ प्लस 6x⁴ प्लस 6x³ प्लस 9x² के बेस पे दिया गया था। समीकरण नंबर 1 का x का सापेक्ष अवकलन की यहाँ पर इक्वेशन मानते चाहिए। इक्वेशन मानने से आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगी। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। पुनः समीकरण नंबर 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः समीकरण नंबर 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर हो जाएगा d3y/dx³ इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा d/dx हो जाएगा, ब्रैकेट डाल देंगे तो 120x⁻³ प्लस 72x का स्क्वायर प्लस 36x प्लस 8 हो जाएगा। आगे इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा d3y/dx³ इक्वल टू क्या हो जाएगा d/dx हो जाएगा, ब्रैकेट में डालेंगे तो 120x⁻³ हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा d/dx हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 72x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस d/dx हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 36x हो जाएगा प्लस d/dx यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 के बेस पे हो जाएगा इतने। ठीक है। चलिए आगे कंटेंट को हम लोग देखते हैं। आगे का कंटेंट किस तरीके से होता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या आता है इस चीज़ को देखते हैं। d/dx साइन एक्स बेस पे हम लोग जिस तरीके से देख रहे थे उसी कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा d3y/dx का स्क्वायर dx³ इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 आप लोगों का बाहर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा d/dx ये हो जाएगा x³ प्लस क्या हो जाएगा 72 आपका बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा d/dx यहाँ हो जाएगा x² कांस्टेंट बाहर आ जाएगा प्लस यहाँ से आप लोगों का 36 बाहर आ जाएगा d/dx यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा प्लस इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाता है भाई। तो यहाँ हो जाएगा d3y/dx³ इक्वल टू 120 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 3x⁻³ -1 प्लस 72 इंटू 2x⁻² -1 प्लस 36 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1
आगे स्टेप में देखते हैं भाई, हमारे पास क्या आता है, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 120 इंटू 3x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 72 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2x टू द पावर 1 प्लस 36 1 जा 36 हो जाएगा। आगे इस चीज़ को देखते हैं तो डी क्यूब वाई बाय में हो जाएगा डी एक्स क्यूब इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 123 जा हो जाएगा 36 360 एक्स का स्क्वायर प्लस 72 जा यहाँ पर कितना हो जाएगा 144 एक्स प्लस हो जाएगा 36 प्लस हो जाएगा 36। ठीक है, ये 36 हो जाएगा। ये आप लोगों को क्या रहेगा, आंसर के बेस पे रहेगा। ये क्या रहेगा, आंसर के बेस पे रहेगा। जब आपके पास ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे कि डी टू वाई बाई डी एक्स की स्क्वायर इक्वल टू 120 टू दी 120 एक्स टू दी पावर 3 के बेस पे हमारे पास ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये चीज़ आएगा। ठीक है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स की स्क्वायर इक्वल टू 120 एक्स टू दी पावर 3 प्लस 72 एक्स की स्क्वायर प्लस 36 एक्स प्लस 8 समीकरण नंबर 3 के बेस हो जाएगा। परंतु पुनः समीकरण नंबर 3 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स 120 एक्स टू दी पावर 3 प्लस 72 एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 8 हो जाएगा। डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स 120 एक्स टू दी पावर 3 प्लस डी बाई डी एक्स 72 एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 36 एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 8 डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू 120 डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 72 हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 36 डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 0 डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू 120 इंटू 3 एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस 72 इंटू 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 36 इंटू 1 डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू 123 एक्स स्क्वायर प्लस 72 इंटू 2 एक्स टू द पावर 1 प्लस 36 डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू 360 एक्स स्क्वायर प्लस 144 एक्स प्लस 36 के बेस पे आप लोगों का आंसर के बेस पे रहेगा 6 एक्स टू द पावर 4 प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स टू द पावर 5 के बेस पे डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब के वैल्यूज के बेस पे हम लोगों को जो चीज़ हम लोगों को वैल्यू क्या करना था, फाइंड आउट करना था, उसी क्वेश्चन के बेस पे आप लोगों को ये 3rd नंबर के बेस पे था। ठीक है, चलिए इसी के बेस पे हमारा अगला क्वेश्चन 4th नंबर के बेस पे हम लोग देखते हैं। इसी रूल्स के मुताबिक हमारे पास क्या आता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो सपोज आपके पास 120 एक्स टू द पावर 7 प्लस 9 एक्स टू द पावर 6 प्लस 5 एक्स टू द पावर 4 के बेस पे है। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। यहाँ से भी आप लोगों को वही फाइंड आउट करना है, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब वैल्यू यही फाइंड आउट करना है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो 120 एक्स टू द पावर 7 प्लस 9 एक्स टू द पावर 6 प्लस 5 एक्स टू द पावर 4 के बेस पे देखते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या आता है, सॉल्व माना कि y इक्वल टू 120 एक्स टू द पावर 7 प्लस 9 एक्स टू द पावर 6 प्लस 5 एक्स टू द पावर 4, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष हम लोग अवकलन करते हैं भाई। समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर बेसिकली हमारे पास ये चीज़ दिया गया है 120 टू एक्स टू द पावर 7 प्लस 9 एक्स टू द पावर 6 प्लस 5 एक्स टू द पावर 4 डी क्यूब वाई बाय डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो माना कि y इक्वल टू 120 एक्स टू द पावर 7 प्लस 9 एक्स टू द पावर 6 प्लस 5 एक्स टू द पावर 4 समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, इस चीज़ को देखेंगे तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, इस चीज़ को देखेंगे तो डी बाय डी एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास। इस चीज़ को देखेंगे 120 एक्स प्लस टू द पावर 7 प्लस 9 एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा प्लस 5 एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लियर। आगे इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ा कर लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स के बेस में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास क्या आ जाएगा, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, इस कंटेंट के हिसाब से अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो डी बाई डी एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 एक्स टू द पावर 7 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर आ जाएगा डी बाई डी एक्स और यहाँ पर आ जाएगा 9 एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स हो जाएगा
और यहाँ पर हो जाएगा 5x टू दी पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं इस कंटेंट के हिसाब से, तो हमारे पास क्या आता है dy/dx इक्वल टू d/dx हो जाएगा। और यहाँ पर किस क्वेश्चन के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये चीज़ हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो 120 और d/dx हो जाएगा और ये हो जाएगा x⁻7 के बेस पे हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा d/dx हो जाएगा और ये हो जाएगा x⁻6 का बेस हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा d/dx हो जाएगा और ये हो जाएगा x⁻4 के बेस हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा इंटू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे तो 7x टू दी पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 - 1 हो जाएगा, प्लस 9 इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा 6x टू दी पावर 6 - 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 इंटू 4x टू दी पावर कितना हो जाएगा 4 - 1 के बेस हो जाएगा। आगे इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगी, इस चीज़ को देखते हैं dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 120 हो जाएगा इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 7x टू दी पावर 7 - 1 ये 6 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा इंटू 6x टू दी पावर 6 - 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x टू दी पावर 4 - 1 इक्वल टू क्यूब के बेस पे हो जाएगा। आगे इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई, तो dy/dx इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 127 से कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, 12 7 84 840 x टू दी पावर कितना हो जाएगा 6 प्लस 9 6 कितना हो जाएगा 9 6 54 x का टू दी पावर 5 हो जाएगा, प्लस 5 4 20 x का क्यूब हो जाएगा। ये आप लोगों का इक्वेशन नंबर सेकेंड के बेस पे आ जाएगा, ये आप लोगों का समीकरण नंबर 2 के बेस पे हो जाएगा। ये आप लोगों का समीकरण नंबर 2 के बेस पे हो जाएगा जब आपके पास ये चीज़ दिया गया है कि यदि इफ 120x टू दी पावर 7 प्लस 9x टू दी पावर 6 प्लस 5x टू दी पावर 4 तो d3y/dx की आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हमारे पास y इक्वल टू ये गिवन है 120x टू दी पावर 7 प्लस 9x टू दी पावर 6 प्लस 5x टू दी पावर 4। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर माना कि y इक्वल टू 120x टू दी पावर 7 प्लस 9x टू दी पावर 6 प्लस 5x टू दी पावर 4। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx इक्वल टू d/dx 120x टू दी पावर 7 प्लस 9x टू दी पावर 6 प्लस 5x टू दी पावर 4 dy/dx इक्वल टू d/dx 120x टू दी पावर 7 प्लस d/dx 9x टू दी पावर 6 प्लस d/dx 5x टू दी पावर 4 dy/dx इक्वल टू 120 d/dx x टू दी पावर 7 प्लस 9 d/dx x टू दी पावर 6 प्लस 5 d/dx x टू दी पावर 4 dy/dx इक्वल टू 120 d/dx x टू दी पावर 7 इक्वल टू 7x टू दी पावर 7 - 1 प्लस 9 इंटू x टू दी पावर 6 इक्वल टू 6x टू दी पावर 6 - 1 प्लस 5 इंटू x टू दी पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x टू दी पावर 4 - 1 dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 120 हो जाएगा 7x टू दी पावर 6 प्लस 9 इंटू 6x टू दी पावर 6 - 1 इक्वल टू 6x टू दी पावर 5 हो जाएगा, प्लस 5 4x टू दी पावर 4 - 1 इक्वल टू 4x क्यूब हो जाएगा। dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 840 हो जाएगा x टू दी पावर 6 प्लस 54 हो जाएगा 9 6 54 x टू दी पावर 5 हो जाएगा, प्लस 5 4 20 x का क्यूब हो जाएगा। समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 के बेस पे हमारे पास ये चीज आ जाएगा। ठीक है, अब आगे इसका कंटेंट को देखते हैं भाई। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 आ गया। समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए तो समीकरण नंबर 2 का पुनः समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अवकलन करेंगे तो d2y/dx का स्क्वायर d2y/dx का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा d/dx हो जाएगा, ब्रैकेट यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 840 x टू दी पावर 6 हो जाएगा, प्लस 54 x टू दी पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 20 x का क्यूब हो जाएगा। क्लियर। आगे इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा d2y/dx का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास d/dx हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 840 x टू दी पावर 6 हो जाएगा, प्लस
यहाँ पर डी बाई डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 54 एक्स टू दी पावर 5 के बेस पे हो जाएगा प्लस यहाँ पर डी बाई डी एक्स और यहाँ पर हो जाएगा 20 एक्स टू दी पावर 3 के बेस हो जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, डी टू वाई बाय डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा तो 840 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा 6 प्लस यहाँ से 54 बाहर आ जाएगा डी बाई डी एक्स क्योंकि ये कांस्टेंट के बेस पे है, ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 5 प्लस यहाँ से 20 बाहर आ जाएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या बचेगा आप लोगों का एक्स क्यूब क्योंकि कांस्टेंट सभी आप लोगों के क्या हो जाते हैं बाहर हो जाते हैं। आगे इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो डी टू वाई बाय यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स के स्क्वायर, डी टू वाई बाय डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो वाई के बेस पे है 120 एक्स टू दी पावर 7 प्लस 9 एक्स टू दी पावर 6 प्लस 5 एक्स टू दी पावर 4। समीकरण नंबर 1 के बेस पे है, समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 120 एक्स टू द पावर 7 प्लस 9 एक्स टू द पावर 6 प्लस 5 एक्स टू द पावर 4 देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 120 एक्स टू द पावर 7 प्लस डी बाई डी एक्स 9 एक्स टू द पावर 6 प्लस डी बाई डी एक्स 5 एक्स टू द पावर 4 प्लस हो जाएगा। ये आप लोग का आगे का स्टेप यहाँ है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 120 डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट आपका बाहर आ गया तो 120 हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 7 हो जाएगा प्लस 9 बाहर आ गया डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा प्लस 5 बाहर आ गया डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4 then dy by dx equal to 120 x to the power 7 equal to 7x to the power 7 minus 1 dy dx x power n equal to nx to the power n minus 1 plus 9 into 6x to the power 6 minus 1 plus 5 into 4x to the power 4 minus 1 then dy by dx equal to 120 7x to the power 7 minus 1 equal to 6 plus 9 6x to the power 6 minus 1 equal to 6x to the power 5 plus 5 4x to the power 4 minus 1 equal to 4x cube dy by dx equal to 840 x to the power 6 plus 9 6 जा 54 x to the power 5 plus 5 4 जा 20 x cube। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 को पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी टू वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स 840 x to the power 6 प्लस 54 x to the power 5 प्लस 20 x क्यूब हो जाएगा। फिर डी टू वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर के बेस पे हम लोग इस चीज को करें डी बाई डी एक्स 840 एक्स टू द पावर 6 प्लस डी बाई डी एक्स 54 एक्स टू द पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स 20 एक्स टू द पावर 3 देन डी टू वाई बाई डी एक्स की स्क्वायर इक्वल टू 840 डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 6 प्लस 54 डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5 प्लस 20 डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 3 के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो ये हो जाएगा 840 हो जाएगा और x टू द पावर 6 इक्वल टू 6x टू द पावर 6 माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा 54 इंटू हो जाएगा 5x टू द पावर हो जाएगा 5 माइनस 1 के बेस पे हो जाएगा प्लस 20 इंटू ये हो जाएगा 3x टू द पावर 3 माइनस 1 के बेस हो जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई, हमारे पास क्या आता है डी टू वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 840 पूरे के बारे में कितना हो जाएगा 6x टू द पावर 6 माइनस 1 5 हो जाएगा प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5x टू द पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ पर 3x 3 टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 ये हो जाएगा। आगे स्टेप में हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इस चीज़ को देखते हैं डी टू वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 6 0 जा 0 हो जाएगा 6 4 जा आप लोगों का 24 होता है 6 8 जा 48 प्लस 2 50 हो जाएगा 5040 एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 4 जा 20 5 5 जा 25 यह हो जाएगा 27 एक्स टू द 270 एक्स टू द पावर 4 प्लस 23 जा 60 एक्स का स्क्वायर। ये हो जाएगा आप लोगों का समीकरण नंबर 3। ये क्या हो जाएगा आप लोगों का समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं क्योंकि डी क्यूब वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। समीकरण नंबर 3 का समीकरण 3 का पुनः समीकरण नंबर 3 का पुनः समीकरण 3 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर समीकरण नंबर 3 का x के सापेक्ष पुनः क्या करने पर अवकलन करने पर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को अवकलन करते हैं भाई, हमारे पास क्या आता है इस चीज़ को देखते हैं। तो समीकरण नंबर 3 का पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए डी क्यूब वाई बाय में है डी एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी क्यूब वाई बाय
डी एक्स क्यूब इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ब्रैकेट हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट 5040 एक्स टू द पावर 5 प्लस 270 एक्स टू द पावर 4 प्लस 60 एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो हमारे पास ये चीज़ दिया गया डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स 5040 एक्स टू द पावर 5 प्लस 270 एक्स टू द पावर 4 प्लस 60 एक्स स्क्वायर के बेस पे हमारे पास ये सारे चीज़ दिए गए हैं। ठीक है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग आगे इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5040 एक्स टू द पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा 270 एक्स टू द पावर 4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा 60 एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा। आगे इस चीज़ को देखते हैं भाई, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप लोगों का कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यह कांस्टेंट आप लोग बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स और यहाँ पर हो जाएगा एक्स टू द पावर 5 प्लस यहाँ का कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 270 डी बाई डी एक्स, यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस यहाँ पर 60 बाहर आ जाएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा। आगे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 5040 हो जाएगा इंटू 5x टू द पावर कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 हो जाएगा प्लस 270 हो जाएगा इंटू हो जाएगा 4x टू द पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 60 हो जाएगा इंटू 2x टू द पावर 2 माइनस 1 के बेस हो जाएगा। क्लियर। तो बेसिकली हमारे पास समीकरण नंबर 3 के रूप में ये प्राप्त था डी टू वाई बाई डी एक्स की स्क्वायर इक्वल टू 5040 एक्स टू द पावर 5 प्लस 270 एक्स टू द पावर 4 प्लस 60 एक्स स्क्वायर। समीकरण नंबर 3 का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण नंबर 3 का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी टू वाई बाई डी एक्स की स्क्वायर इक्वल टू 5040 एक्स टू द पावर 5 प्लस 270 एक्स टू द पावर 4 प्लस 60 एक्स स्क्वायर के बेस में था। समीकरण नंबर 3 मान लिए थे इस चीज़ को। समीकरण नंबर 3 का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स 5040 एक्स टू द पावर 5 प्लस 270 एक्स टू द पावर 4 प्लस 60 एक्स का स्क्वायर। डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स 5040 एक्स टू द पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स 270 एक्स टू द पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स 60 एक्स का स्क्वायर। डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू 5040 डी बाई डी एक्स टू द पावर 5 प्लस 270 डी बाई डी एक्स टू द पावर 4 प्लस 60 डी बाई डी एक्स का स्क्वायर। डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू 5040 5x टू द पावर 5 माइनस 1 प्लस 270 4x टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस 60 2x टू द पावर 2 माइनस 1 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को आगे देखते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, ये हो जाएगा डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 5040 और ये हो जाएगा 5x टू द पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 270 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x टू द पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना होता है 3 प्लस ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू होता है 1। ठीक है, अब आगे का स्टेप हमारे पास क्या आता है इस चीज़ को देखते हैं। डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 5 0 हो जाएगा 5 4 20 हो जाएगा 5 0 हो जाएगा 2 हो जाएगा 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा प्लस 4 0 हो जाएगा 4 7 28 हो जाएगा 4 2 8 हो जाएगा प्लस 2 1080 एक्स टू द पावर 3 हो जाएगा 6 2 120 हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ये रहेगा आपका आंसर के बेस पे रहेगा। क्लियर, ये आप लोगों के आंसर के बेस पे रहेगा जब आपके पास ये चीज़ दिया गया है कि 120 एक्स टू द पावर 7 प्लस 9x टू द पावर 6 प्लस 5x टू द पावर 4 के बेस पे दिया गया। हमारे पास ये चीज़ ज्ञात करना था कि डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब के बेस पे, तो समीकरण नंबर के बेस पे तो y इक्वल टू हमारे पास 120x प्लस 9x टू द पावर 6 प्लस 5x टू द पावर 4 समीकरण नंबर 1 के बेस पे था। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, तो समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया था डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 120x टू द पावर 7 प्लस 9x टू द पावर 6 प्लस 5x टू द पावर 4 के बेस पे था, जिसमें हम लोग डी वाई बाई डी एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को वैल्यू फाइंड आउट किए। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में क्या आ गया
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 840 x टू दी पावर 6 प्लस 54 x टू दी पावर 5 प्लस 20 x टू दी पावर 3 के बेस हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का प्लस के बेस पे, ठीक है। अब हमारे पास अगर मल्टीप्लाइकेशन बेस में रहता है तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आते हैं, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि मल्टीप्लाइकेशन के बेस पे तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर तो सॉल्व कर लिए कि डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के बेस पे था, तो इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर लिए कि डी बाई डी एक्स डी यू प्लस डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स, इस तरीके से इस चीज़ को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास कंटेंट के हिसाब से अगर इस तरीके से है डी बाई डी एक्स यू इंटू भी के बेस पे है, तब यहाँ पर क्या होता है यू, ये होता है डी वी बाई डी एक्स होता है, प्लस भी ये होता है डी यू बाई डी एक्स ये होता है। इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग अब आगे का क्वेश्चन को हम लोग इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो इसी कंटेंट में हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, यदि 9x टू दी पावर 4 इंटू 6x टू दी पावर 3 के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। अब यहाँ पर ज्ञात करना है डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को ज्ञात करना है भाई, ठीक है। तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन गुणांक प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन गुणांक के बेस पे हम लोगों को इस चीज़ को देखना है, ठीक है। तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन गुणांक प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन गुणांक के बेस पे हम लोग ये सारे चीज़ को क्या करना है, देखना है भाई। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को क्या करते जाते हैं, देखते हुए चले जाते हैं। चलिए, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के बेस पे हमारे पास ये चीज़ है डी बाई डी एक्स यू प्लस डी वी बाई डी एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो डी बाई डी एक्स यू इंटू भी इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स के बेस पे देखते हैं, प्लस भी डी यू बाई डी एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हुए चले जाते हैं। तब हमारे पास क्या क्या कंटेंट के हिसाब से आता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो 9x टू दी पावर 4 इंटू 6x क्यूब के बेस से हमारे पास दिया गया है, 9x टू दी पावर 4 इंटू 6x क्यूब के बेस से हमारे पास दिया गया है। तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब हम लोगों को वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जिस तरीके से डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉड एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स होता है। तो उसी के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। सॉल्व करते हैं, माना कि y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 9x टू दी पावर 4 इंटू 6x टू दी पावर 3, समीकरण नंबर 1। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा डी बाय डी एक्स हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा 9x टू दी पावर 4 हो जाएगा इंटू 6x टू दी पावर 3 हो जाएगा। क्लियर। चलिए, अब आगे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 9x टू दी पावर 4 इंटू 6x क्यूब हो जाएगा। तो माना कि y इक्वल टू 9x टू दी पावर 4 इंटू 6x क्यूब, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 9x टू दी पावर 4 इंटू 6x टू दी पावर 3 के बेस में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर आता है डी वाई बाई डी एक्स होता है इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 9x टू दी पावर 4, और यहाँ पर होता है डी बाई डी एक्स, यहाँ पर होता है 6x क्यूब होता है, प्लस यहाँ पर 6x क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9x टू दी पावर 4 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। चलिए, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन गुणांक प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन गुणांक के बेस पे हमारे पास होता है। तो बेसिकली हमारे पास जो प्रथम डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के बेस पे हमारे हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जहाँ पर डी यू बाई डी एक्स आता है प्लस डी वी बाई डी एक्स आता है। ठीक है। अब डी बाई डी एक्स यू इंटू भी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट के हिसाब से आता है, ये सारी चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो 9x टू दी पावर 4 इंटू 6x क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो सॉल्व करते हुए नजर आते हैं। माना कि y इक्वल टू 9x टू दी पावर 4 इंटू 6x क्यूब हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 के बेस हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो अवकलन करते तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट के बेस पे आता है भाई, ये सारी चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 9x टू दी पावर 4 हो जाएगा इंटू 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा x का क्यूब ये हो जाएगा। क्लियर।
प्लस 6x³ हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा d/dx x⁴ हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट आपके पास बाहर हो जाते हैं, कांस्टेंट आपके पास क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। ठीक है, जो भी कांस्टेंट रहता है वो बाहर आ जाता है, और वेरिएबल के बेस से जो होता है उसका ही आप लोगों का डिफ्रेंसिएशन होता है। तो यहाँ पर आगे इस चीज़ को देखते हैं dy/dx के बेस पे, तो dy/dx इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 9x⁴ इंटू 6 हो जाएगा, और x³ का कितना हो जाएगा 3x⁻³ - 1 के बेस पे हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 6x⁻³ हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 4x⁻⁴ - 1 के बेस पे हमारे पास आ जाएगा। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, तो dy/dx इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 9x⁴ हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 3x² हो जाएगा, क्लियर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6x⁻³ हो जाएगा, प्लस 9 इंटू 4x⁻³ के बेस पे हमारे पास ये चीज़ हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर बेसिकली y इक्वल टू हमारे पास ये चीज़ दिया गया 9x⁴ इंटू 6x³ समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx इक्वल टू dy/dx के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। तो dy/dx 9x⁴ इंटू 6x³ हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू 9x⁴ प्लस dy/dx 6x³ प्लस 6x³ dy/dx 9x⁴ हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू 9x⁴ प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन गुणांक प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन गुणांक के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। तो y के बेस पे हमारे पास ये दिया गया है y इक्वल टू 9x⁴ इंटू 6x³ हो जाएगा समीकरण नंबर 1 के बेस पे। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx इक्वल टू हो जाएगा dy/dx 9x⁴ इंटू 6x⁴, dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 9x⁴ dy/dx 4x³ प्लस 6x⁴ dy/dx 9x⁴ हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 9x⁴ इंटू 6 dy/dx x³ हो जाएगा, प्लस 6x³ इंटू 9 dy/dx x⁴ हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू x⁴ 6 इंटू 3x⁻³ - 1 प्लस 6x³ 9 इंटू 4x⁻³ - 1 dy/dx इक्वल टू 9x⁴ इंटू 6 3x⁻³ - 1 इक्वल टू हो जाएगा 3x² प्लस 6x³ 9 इंटू 4x⁻³ - 1 इक्वल टू 4x³ के बेस पे हो जाएगा, क्लियर। तो चलिए dy/dx के बेस पे आगे का कंटेंट किस तरीके से आता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, ठीक है। तो आगे का कंटेंट किस हिसाब से आता है, इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग यहाँ से देखते जाइए, क्लियर। चलिए आगे के स्टेप देखते हैं dy/dx के बेस पे। यहाँ हो जाएगा dy/dx के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 6 54, 9 6 54 हो जाएगा, और x² x⁻6 हो जाएगा, ये जुड़ता है, प्लस हो जाएगा यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 6 54 हो जाएगा, ये भी 54 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, और अंदर में अलग है 9 6 54 प्लस 3 और है, अटैचमेंट 3 के बेस पे और है भाई, अटैचमेंट 3 के बेस पे हमारे पास और एक चीज़ है, तब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 9 6 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 54 का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, तो कितना हो जाएगा 3 4 12 3 5 15 प्लस 1 16 162 आ जाएगा, 162 x⁻6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9 6 54, ये भी हो जाएगा 54 इंटू कितना हो जाएगा 9 6 54, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 4 16 1 4 5 20 प्लस 1 21 2 16 हो जाएगा, ये प्लस 2 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x⁻³ प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं भाई, इसका आगे के स्टेप क्या होता है, इस कंटेंट के हिसाब से देखते हैं। गुणा के नियम में आप लोगों का घात जुड़ता है, एक चीज़ आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, हमेशा ये घातांक के नियम के अनुसार जो होता है a⁻m इक्वल टू a⁻n इक्वल टू a⁻m प्लस n, ये होता है फर्स्ट नियम। दूसरा नियम क्या होता है a⁻m टू होल टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है a⁻m मल्टीप्लाई n। थर्ड लॉ का क्या होता है a⁻m डिवाइड बाई a⁻n इक्वल टू a⁻m माइनस n, अंश की घात में हर की घात को घटाया जाता है a⁻0 इक्वल टू 1। फिफ्थ नंबर में a⁻m इक्वल टू 1 बाय a⁻m। सिक्स लॉ a⁻m इक्वल टू 1 बाय a⁻m। सेवन लॉ a इंटू बी टू द पावर m इक्वल टू a⁻m इंटू b टू द पावर m। नाउ 8 नंबर यहाँ पर a बाय b टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m बाय b टू द पावर m। ये सारे रूल्स को आप लोग याद कीजिएगा, ये सारे रूल्स आप लोग यहाँ पर काम आएंगे, इसके बिना ये आप लोग का डिफरेंशिएशन अवकलन संभव ही नहीं है। क्लियर, तो ये सारे चीज़ आप लोग याद रखिएगा, गुणा के नियम पे, भाग के नियम पे,
घातों के घातांक नियम के बेस पे ये सारे चीज़ को आप लोगों को लेकर के चलना है, 1 बाय 1 करके इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चले जाना है भाई। ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन, ए टू द पावर एम टू होल टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एम इंटू एन, ए टू द पावर एम डिवाइड बाई ए टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एम माइनस एन के बेस पे हमारे पास ये सारे चीज़ आते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को क्या करते जाते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 था, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर समीकरण नंबर 2 का यहाँ से करते हैं भाई। चलिए समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, d2y बाय dx का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा d बाय dx हो जाएगा, ब्रैकेट यहाँ हो जाएगा 162 x टू द पावर 6 प्लस 216 ये हो जाएगा x टू द पावर 6 ये हो जाएगा। आगे इस चीज़ को देखते हैं, ये हो जाएगा d2y बाय dx का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा d बाय dx, यहाँ हो जाएगा 162 x टू द पावर 6 प्लस d बाय dx, यहाँ हो जाएगा आपके पास 216 x टू द पावर 6 के बेस हो जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d2y बाय dx का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 162 d बाय dx हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x टू द पावर 6 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 216 हो जाएगा, और ये हो जाएगा d बाय dx हो जाएगा, ये हो जाएगा x टू द पावर 6। जो भी कांस्टेंट रहते हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं। जो भी कांस्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं। तो d बाई डी एक्स यू प्लस भी के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखें तो हमारे पास क्या आ गया, डी यू बाई डी एक्स आ गया प्लस डी वी बाई डी एक्स के बेस पे आ गया। तो d बाई डी एक्स यू प्लस भी के माध्यम से देखें तो डी यू बाई डी एक्स हो गया प्लस डी वी बाई डी एक्स के माध्यम से हो गया। अब सेकेंड जो मेथड होता है वो d बाई डी एक्स यू इंटू भी के बेस पे था, तो यहाँ पर u डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स का बेस हो जाएगा, u का v के सापेक्ष v का u के सापेक्ष, मतलब x के सापेक्ष ही दोनों का अवकलन हुआ है, लेकिन एक बार में प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन गुणांक प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन गुणांक के बेस पे हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y इक्वल टू 9x टू द पावर 4 इंटू 6x क्यूब समीकरण नंबर 1 के बेस पे समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 9x टू द पावर 4 इंटू 6x टू द पावर 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 9x टू द पावर 4 डी बाई डी एक्स 6x क्यूब प्लस 6x टू द पावर 3 डी बाई डी एक्स 9x टू द पावर 3, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 9x टू द पावर 4 इंटू 6 डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 6x का क्यूब प्लस इंटू 9 इंटू डी बाई डी एक्स टू द पावर 4 प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन गुणांक द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन गुणांक के बेस पे है हमारे पास। अब आगे देखते हैं यहाँ से क्या आता है, d2y बाय dx का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 162 हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा 6x टू दी पावर 6 माइनस 1 हो जाएगा प्लस 216 और यहाँ पर हो जाएगा 6x टू दी पावर 6 माइनस 1, ये हो जाएगा। क्लियर। आगे स्टेप में हमारे पास देखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, d2y बाय dx का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 162 इंटू 6x टू द पावर 5 प्लस 216, यह हो जाएगा 6x टू द पावर 5, यह हो जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा d2y बाय dx का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 1 कैरी 6 2 जा 12 1 कैरी 6 6 जा 36 प्लस 1 37 और 6 1 जा 6 प्लस 3 9 972 x टू द पावर 5 प्लस 6 6 जा 36 6 1 जा 6 प्लस 3 9 और 6 2 जा 12, यह हो जाएगा x टू द पावर 5। क्लियर। ये आप लोगों का समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, ये समीकरण नंबर हो जाएगा आप लोगों का 3। ये कौन सा समीकरण हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर 3 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण नंबर 3 का पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा d क्यूब y बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा d बाय डी एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट यहाँ हो जाएगा 972 x टू द पावर 5 प्लस
यहाँ पर हो जाएगा 1296 एक्स टू द पावर 5, ये इसके बेस हो जाएगा। अब आगे इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो इस बेसिस पे हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो चलिए बेसिकली हमारे पास समीकरण नंबर 2 के बेस पे ये था। समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर d2y/dx की स्क्वायर इक्वल टू d/dx 162 x टू द पावर 6 प्लस 216 x टू द पावर 6 के बेस हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, d2y/dx की स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा d/dx 162 x टू द पावर 6 प्लस d/dx 216 x टू द पावर 6, d2y/dx की स्क्वायर इक्वल टू 162 d/dx x टू द पावर 6 हो जाएगा प्लस 216 d/dx x टू द पावर 6, d2y/dx के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 162 6x टू द पावर 6 माइनस 1 प्लस 216 6x टू द पावर 6 माइनस 1, d2y/dx के स्क्वायर इक्वल टू 162 6x टू द पावर 5 प्लस 216 6x टू द पावर 5, d2y/dx के स्क्वायर इक्वल टू 972 x टू द पावर 5 प्लस 1296 1296 x टू द पावर 5। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 3 का पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो समीकरण नंबर 3 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करते हैं भाई, तो हमारे पास क्या था, इस कंटेंट को देखते हैं। तो यहाँ पर d3y/dx³ इक्वल टू d/dx 972 x टू द पावर 5 प्लस 1296 x टू द पावर 5 के बेस पे। चलिए अब यहाँ पर इसका हम लोग अवकलन करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं। d3y/dx³, d3y/dx का क्यूब है। अब यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d/dx आ जाएगा ब्रैकेट, d/dx ब्रैकेट हो जाएगा 972 x टू द पावर 5 प्लस यहाँ पर हो जाएगा d/dx 1296 x टू द पावर 5 के बेस पे हो जाएगा। आगे देखते हैं, d3y/dx³ इक्वल टू 972 d/dx यहाँ हो जाएगा x टू द पावर 5 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1296 d/dx, ये हो जाएगा x टू द पावर 5। आगे देखते हैं, समीकरण नंबर 3 के बेस में है d2y/dx की स्क्वायर इक्वल टू 972 x टू द पावर 5 प्लस 1296 x टू द पावर 5। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर d3y/dx³ इक्वल टू d/dx 972 x टू द पावर 5 प्लस 1296 x टू द पावर 5, d3y/dx³ इक्वल टू d/dx 972 x टू द पावर 5 प्लस d/dx 1296 x टू द पावर 5, d3y/dx³ इक्वल टू 972 d/dx x टू द पावर 5 प्लस 1296 d/dx x टू द पावर 5 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाता है, d3y/dx³ इक्वल टू 972 ब्रैकेट में हो जाएगा 5x टू द पावर, यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 1 प्लस 1296 इंटू हो जाएगा 5x टू द पावर, 5x टू द पावर यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 1, 5x टू द पावर 5 माइनस 1। आगे जब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है d3y/dx³, d3y/dx³ इक्वल टू होता है 972 और यहाँ पर हो जाएगा 972 इंटू 5x टू द पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है 4 प्लस 1296 और ये हो जाएगा 5x टू द पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है 4। चलिए अब आगे इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d3y/dx³ इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 5 2 जा 10 5 7 जा 35 प्लस 1 36 9 5 जा 45 और 3 कितना हो जाएगा 48 4860 x टू द पावर 4 प्लस 6 5 जा 33 5 9 जा 45 प्लस 3 48 5 2 जा 10 प्लस 4 14 1 5 1 जा 5 प्लस 1 6 हो जाएगा x टू द पावर 4। ये आप लोगों का क्यूब के बेस में आंसर है, ठीक है। हमारे पास d3y/dx³ के बेस से हमारे पास जो आंसर लाना था ये इस क्वेश्चन के बेस पे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये चीज़ दिया गया था d/dx u प्लस
भी डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स के बेस हम लोग जो प्लस के माध्यम से हम लोग जो सॉल्व करते हैं वो आप लोगों का डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के माध्यम से होता है। तो डी यू बाई डी एक्स के माध्यम से होता है प्लस डी यू डी वी बाई डी एक्स के माध्यम से होता है। डी बाई डी एक्स यू इंटू भी के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो यू डी वी बाई डी एक्स होता है प्लस भी डी यू बाई डी एक्स के माध्यम से होता है। और ये क्वेश्चन के बेस हमारे पास ये होता है कि प्रथम फलन गुणित द्वितीय का अवकलन गुणांक प्लस द्वितीय फलन गुणित प्रथम का अवकलन गुणांक के बेस पे हमारे पास जो कंटेंट के हिसाब से होता है वो डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के बेस होता है। तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो डी बाई डी एक्स यू इंटू भी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स के बेस पे हम लोग जब इस कंटेंट के हिसाब से देखते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आता है। तो बेसिकली हमारे पास ये चीज़ दिया गया था 9x टू द पावर 4 इंटू 6x क्यूब। तो सपोज हम लोग y के बेस पे हम लोग इस चीज़ को माने y इक्वल टू 9x टू द पावर 4 इंटू 6x क्यूब। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 9x टू द पावर 4 इंटू 6x क्यूब हो जाएगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 9x टू द पावर 4 डी बाई डी एक्स 6x क्यूब हो जाएगा प्लस 6x क्यूब डी बाई डी एक्स 9x टू द पावर 4 के बेस हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 9x टू द पावर 4 6 डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 6x क्यूब इंटू 9 डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4 के बेस हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 9 इंटू एक्स टू द पावर 4 6 इंटू 3 एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस 6x क्यूब और यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 4 एक्स टू द पावर 4 माइनस 1। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 9x टू द पावर 4 इंटू 6 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब 9 इंटू 4x के क्यूब हो जाएगा। समीकरण नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को आगे लेकर के गए तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 162x टू द पावर 6 प्लस 216x टू द पावर 6 समीकरण नंबर 2 के बेस पे आ गया। समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी टू वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स 162x टू द पावर 6 प्लस 216x टू द पावर 6 डी टू वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स 162x टू द पावर 6 प्लस डी बाई डी एक्स 216x टू द पावर 6 हो जाएगा। डी टू वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू 162 डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 6 प्लस 216 डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 6 डी टू वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू 162 6 एक्स टू द पावर 6 का एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 के बेस में होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x टू द पावर 6 माइनस 1 प्लस 216 6x टू द पावर 6 माइनस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू 162 6x टू द पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 216 6x टू द पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू 6x टू द पावर 5 डी टू वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू 162 6 976 होता है 972 x टू द पावर 5 प्लस 216 6 1296 x टू द पावर 5 समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स 972 x टू द पावर 5 प्लस 1296 x टू द पावर 5 डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो डी बाई डी एक्स 972 x टू द पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स 1296 एक्स टू द पावर 5 के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये आता है कि डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स के बेस हम लोग इस चीज़ को करते हैं तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब होता है 972 कांस्टेंट के रूप में है तो इसलिए ये बाहर आ गया, यहाँ से ये बाहर आ गया और इसका फिर से अवकलन किया डी बाई डी एक्स टू द पावर 5 हो गया प्लस ये आप लोगों का बाहर आ गया यहाँ से 1296 डी बाई डी एक्स टू द पावर 5 के बेस पे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू 976 5x टू द पावर 5 माइनस 1 के बेस हो जाएगा प्लस 1296 5x टू द पावर 5 माइनस 1 के बेस हो जाएगा। डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू 972 5x टू द पावर 4 प्लस 1296 5x टू द पावर 4 के बेस हो जाएगा क्योंकि 5x टू द पावर 5 माइनस 1 है तो कितना आएगा 4 आएगा। डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू कितना होता है 4860 एक्स टू द पावर 4 प्लस 1296 इंटू 5 के बेस पे कितना होता है तो 6480 एक्स टू द पावर 4 के बेस पे होता है। ये सारे चीज़ को आप लोगों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हुए चले जाना है। जैसे कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे होता है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स के बेस पे होता है, डी बाई डी एक्स हमारे पास यू इंटू भी के बेस पे होता है। तो जो हमारे पास ये होता है जो डी बाई डी एक्स के बेस पे हमारे पास होता है लॉग एक्स के बेस पे,
ठीक है। पहला डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का बेस होता है, दूसरा डी बाई डी एक्स हमारे पास लॉग एक्स का बेस होता है, उसके बाद ए टू द पावर एक्स का बेस होता है, फिर तीसरा हमारे पास क्या होता है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स होता है, ए टू द पावर एक्स का बेस होता है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स का बेस होता है, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स होता है, और चौथा में हो जाएगा डी बाई डी एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो लॉग एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स, और ई टू द पावर एक्स का बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या होता है 1 बाई एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स का क्या होता है तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स का क्या होता है ए टू द पावर एक्स, और ये क्या होता है लॉग ए के बेस पे होता है। और यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो कितना होता है डी बाई डी एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू होता है ई टू द पावर एक्स होता है डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 0 होता है। उसी प्रकार डी बाई डी एक्स ए टू डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन, यहाँ पर हमारे पास होता है डी बाई डी एक्स, यहाँ पर कितना होता है एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर क्या होता है एन माइनस 1 के बेस होता है। तो जिस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये होता है भाई डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 के बेस पे होता है। तो यहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में यही रहेगा कि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स के बेस पे रहता है, आप लोगों को 1 बाई एक्स के बेस पे शो अप करना है, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स के बेस पे रखना है तो आपको लोगों को ए टू द पावर एक्स लॉग ए के बेस पे आप लोगों को रखना है, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स के बेस पे करना है तो ई टू द पावर एक्स के बेस पे हम लोगों को रखना है, डी बाई डी एक्स सी के बेस पे करना है तो डी बाई डी एक्स सी के बेस पे करना है तो 0 के बेस पे हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन के बेस में करना है तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 के बेस में हो जाएगा, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स के बेस पे 1 बाई एक्स, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स के बेस में ए टू द पावर एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स के बेस पे हमारे पास ये कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 के बेस पे होता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स हो गया, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू क्या आ गया ए टू द पावर एक्स लॉग ए हो गया, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू क्या हो गया ए टू द पावर एक्स हो गया, डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू क्या होता है 0 हो जाता है, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होता है। क्लियर। तो 1 बाई एक्स किसके बेस पे होता है तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स के बेस पे होता है, ए टू द पावर एक्स लॉग ए किसके बेस पे होता है तो ए टू द पावर एक्स के बेस होता है, ए टू द पावर एक्स का क्या होता है तो ए टू द पावर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स सी का क्या होता है 0, 0 का क्या होता है सी, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल क्या होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 के बेस पे हमारे पास होता है। और जब डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स का क्या होता है तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स के बेस होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ से जानते हैं ना कि डी बाई डी एक्स के बेस हम लोग जब इस चीज़ को करते हैं कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को करते हैं तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को करते हैं तो हमारे पास क्या आता है डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस हम लोग इस चीज़ को करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है कॉस एक्स आता है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस में करते हैं तो कॉस एक्स आता है, और डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस में करते हैं तो कॉस एक्स आता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को करते हैं तो क्या आता है माइनस साइन एक्स आता है, माइनस क्या आता है साइन एक्स के बेस पे आता है। क्लियर। अगर इस चीज़ को हम लोग यहाँ से करते हैं थर्ड नंबर के बेस पे कि डी बाई डी एक्स 10x इक्वल टू तो यहाँ पर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। और चौथा नंबर हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई डी बाई डी एक्स, यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कॉट एक्स का देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। और पांचवा नंबर को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई डी बाई डी एक्स देखते हैं, डी बाई डी एक्स यहाँ से हम लोग सेक एक्स को देखते हैं तो सेक एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा सेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। और छठवां नंबर में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर हम लोग किसको देखते हैं कोसेक एक्स को देखते हैं तो कोसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स हो जाएगा। क्लियर। तो जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है तो माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स 10x का क्या होता है तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का क्या होता है तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स का क्या होता है तो सेक एक्स इंटू 10x होता है, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का क्या होता है तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है तो कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है तो माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स 10x का क्या होता है तो सेक स्क्वायर एक्स होता है,
डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का क्या होता है तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स सेक एक्स का क्या होता है तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का क्या होता है तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। कॉस एक्स किसके बेस पे होता है तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे होता है। डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे क्या होता है तो कॉस एक्स होता है। डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे क्या होता है तो क्या होता है कॉस एक्स होता है। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे हमारे पास क्या होता है तो साइन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे क्या होता है तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे क्या होता है तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स के बेस पे क्या होता है तो हमारे पास कॉट एक्स के बेस में माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। और डी बाई डी एक्स हम लोग यहाँ से देखते हैं डी बाई डी एक्स के बेस पे हमारे पास ये होता है कि डी बाई डी एक्स फर्स्ट कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो साइन एक्स का बेस होता है वो किस कंटेंट के हिसाब से होता है तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है ये आप लोगों का कॉस एक्स के बेस पे आता है। और दूसरा हमारे पास यहाँ पर देखते हैं कि डी बाई डी एक्स यहाँ से हम लोग कॉस एक्स के बेस पे देखते हैं। किसके बेस पे देखते हैं कॉस एक्स के बेस पे देखते हैं। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे जब हम लोग देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है कॉस एक्स आता है। और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है माइनस साइन एक्स आता है। क्लियर। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है कॉस एक्स होता है। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। और डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है ये आप लोगों का सेक स्क्वायर एक्स होता है। और आगे हम लोग चौथा नंबर में देखते हैं डी बाई डी एक्स यहाँ पर कॉट एक्स के बेस पे कॉट एक्स के बेस पे देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है क्योंकि सी फैमिली जितने भी रहते हैं नेगेटिव चार्ज के बेस पे रहते हैं। डी बाई डी एक्स यहाँ पर हम लोग सेक एक्स के बारे में देखते हैं तो सेक एक्स इक्वल टू क्या होता है सेक एक्स होता है इंटू क्या होता है टेन एक्स होता है। ये टेन एक्स होता है। 6 नंबर में जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स के बेस पे देखते हैं तो माइनस क्या होता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कोसेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा कॉट एक्स हो जाएगा। क्लियर। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस में देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है कॉस एक्स होता है। डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है कॉस एक्स होता है। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू क्या होता है तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू क्या होता है तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। डी बाई डी एक्स साइन एक्स किसके बेस पे होता है तो कॉस एक्स के बेस पे होता है। डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल क्या होता है कॉस एक्स होता है। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का बेस होता है। जितने भी सी फैमिली के बेस होते हैं चाहे वह यू भी मेथड से बनाए चाहे यू प्लस भी मेथड से बनाए चाहे यू बाई भी मेथड से बनाए सारे के सारे नियम भी आप लोगों को इसी नियम के बेस से फॉलो करते हैं। तो जो भी आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेस में जो आप लोगों का डिफ्रेंशिएशन करना रहता है जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन एक्स के बेस पे तो साइन का हमारे पास क्या होता है तो साइन का आप लोग याद कीजिएगा साइन का कॉस के बेस होता है। ठीक है। तो साइन एक्स का बेस हम लोग डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का बेस पे होता है। नाउ डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स का बेस होता है। नाउ डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का बेस होता है। नाउ डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का बेस होता है। नाउ डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स का बेस होता है। नाउ डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का बेस पे होता है। तो सपोज यहाँ से हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि y इक्वल टू 9x टू द पावर 4 इंटू 6x टू द पावर 3 के बेस पे हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया था। तो इस इक्वेशन के बेस पे जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन किए थे टू रिस्पेक्ट ऑफ एक्स तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 9x टू द पावर 4 और 6 इंटू 3x टू द पावर 2 प्लस 6x क्यूब इंटू 9x टू द पावर 4x क्यूब के बेस पे हम लोग इस चीज़ को किए थे। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 के बेस पे हमारे पास ये चीज़ आया था डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 162x टू द पावर 6 प्लस 216x टू द पावर 6 समीकरण नंबर 2 के बेस पे। और समीकरण नंबर 2 का पुनः हम लोग एक सापेक्ष अवकलन किए थे तो डी टू वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स 162x टू द पावर 6 प्लस 216x टू द पावर 6 के बेसिस पे आया था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया था डी टू वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स 162x टू द पावर 6 प्लस डी बाई डी एक्स 216x टू द पावर 6 डी टू वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू 162 डी बाई डी एक्स एक्स पावर 6 प्लस 216 डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 6 के बेस पे। फिर इस इक्वेशन के बेस पे हम लोग इसका डिफरेंशिएशन किए थे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के बेस पे। तो हमारे पास इस कंटेंट के अनुसार से हमारे पास ये चीज़ आया था कि 162 डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 6 प्लस 216 डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 6 डी टू वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू 162 6x टू द पावर 6 माइनस 1 प्लस 216 6
एक्स टू द पावर 6 माइनस 1 के बेसिस पे। क्लियर। तो ये आप लोगों का इक्वेशन नंबर 3 बेस हमारे पास ये चीज आया था d2y बाय dx के स्क्वायर इक्वल टू 972 एक्स टू द पावर 5 प्लस 1296 एक्स टू द पावर 5 के बेस पे आया था। ठीक है। फिर इसका हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन किए तो हमारे पास आंसर के बेस पे आया था d क्यूब y बाय dx क्यूब इक्वल टू 4860 एक्स टू द पावर 4 प्लस 6480 एक्स टू द पावर 4 के बेस पे आंसर आया था। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर जिसमें हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखे। इसके आगे का जो कंटेंट है उस कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। आज का क्लास को हम लोग यही और करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।